अब भाई और बहनों, थोड़ा ज्ञान आधार से चर्चा करेंगे। अभी तक तो दास ने आपको केवल मौखिक बताया है। अब आपको यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा जब हम आगे कुछ और पढ़ेंगे यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद में, फिर हमें पक्का हो जाएगा कि वास्तव में हमारे गुरुदेव भगवान ने हमारी परीक्षा के लिए यहां पर इस प्रकार से लिखा है, भूल सुधार। तो यह आपने देख लिया यथार्थ भक्ति बोध का पेज नंबर 165। अब हम चलते हैं, ये पीडीएफ है उसी यथार्थ भक्ति बोध की, जिसको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने कर कमल से लिखा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भाई और बहनों, ये भूमिका का सेकंड पेज है। पीडीएफ आप जी डाउनलोड कर सकते हैं या आपके पास में पुस्तक होगी, आप खोल के देख सकते हैं। यह भूमिका का, यथार्थ भक्ति बोध की भूमिका का सेकंड पेज है। अब इसमें हम चलते हैं भाई और बहनों। यहां पर गुरुदेव ने सब कुछ लिखकर अपना साइन मार रखा है, संत रामपाल जी महाराज, लेखक और अनुवादक। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि मेरे से अनुवाद में भूल हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्या है क्या नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी की वाणी तथा संत गरीबदास जी की वाणी का यथार्थ अनुवाद तत्वदर्शी संत ही कर सकता है। और तत्वदर्शी संत कौन होता है? तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन करता है? स्वयं परमात्मा कबीर जी। और वर्तमान में धरती पर एकमात्र तत्वदर्शी संत कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? स्वयं कबीर भगवान। फिर भला कबीर भगवान की डिक्शनरी में भूल शब्द, गलती शब्द नहीं आ सकता। इस भक्ति बोध का हिंदी अनुवाद किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में सर्व बच्चे हिंदी तथा अंग्रेजी भाषी हो गए हैं। आने वाले समय में संतों की वाणी को अधिकतर क्षेत्रीय भाषा में बोली गई है। इसको यथार्थ रूप में जानना बहुत कठिन हो जाएगा। अनुवादकर्ता कौन? अनुवादकर्ता स्वयं गुरुदेव अपने विषय में कह रहे हैं, दोनों जुबानों का अनुभव रखता है, यानी हिंदी और अंग्रेजी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। लेकिन परमेश्वर तो हर भाषा का जानकार है। परमेश्वर तो पूरे विश्व की पूरी भाषाओं का जानकार है, सर्वज्ञ है, एक या दो भाषा नहीं। आदरणीय गरीबदास जी का सदग्रंथ साहिब, जिसमें 24,000 वाणियां हैं, इस ग्रंथ में विश्व की सभी भाषाओं का समावेश है। इन चौपाइयों में, इन शब्दों में विश्व की सभी भाषाओं का, तकरीबन 3,000 से ऊपर भाषाएं हैं। सभी भाषाओं के शब्दों का आदरणीय गरीबदास जी ने समावेश किया अपनी वाणियों में। अब भाई और बहनों, उस सदग्रंथ साहिब को वर्तमान में सन 1994 से खोल खोल के कौन बता रहा है, कौन अनुवाद कर रहा है, कौन कर सकता है? सतगुरु रामपाल जी ने अनुवाद किया एकमात्र। अब कौन कर सकता है? जिसको विश्व की सभी भाषाओं का ज्ञान हो, अन्यथा कैसे अनुवाद करेगा कोई? कैसे कोई खोलेगा उन शब्दों को? तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी भगवान? स्वयं कबीर परमात्मा, सर्वज्ञ अंतर्यामी, सर्व भाषाओं के जानकार, ज्ञाता, जनक। और इंसानों की भाषा तो छोड़िए, ये परमेश्वर तो 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं, परमेश्वर उनकी भाषा भी जानता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान तो मन में उठने वाली बातें, जिनके हम अभी आसपास भी नहीं हैं, 1 साल बाद हम क्या सोचेंगे, वो भी सतगुरु रामपाल जी भगवान जानते हैं। अरे तभी तो इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने महाभारत के युद्ध में उस टटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा की। वो टटीरी पक्षी तो ट्याई ट्याई कर रही थी, उस परमेश्वर ने पहचान लिया, जान लिया, वो आत्मा की भाषा जानता है कि इसके ऊपर क्या आपत्ति है। परमेश्वर ने इंद्र के हाथी का 88,000 मण का घंटा तोड़कर और टटीरी के अंडों के ऊपर डाल दिया। ये वो परमात्मा है धरती पर, इनकी डिक्शनरी में भूल शब्द नहीं है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि अनुवादकर्ता दोनों जुबानों का अनुभव रखता है। वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। गुरुदेव अपने लिए कह रहे हैं कि ये दास वर्तमान में पूरे विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। अब तत्वदर्शी संत केवल कबीर भगवान ही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। अनुवादकर्ता यानी गुरुदेव भगवान, अनुवादकर्ता का जन्म एक आम संत की भूमिका करते हुए परमात्मा स्वयं के साथ में जन्म शब्द को जोड़ रहे हैं।
अन्यथा इस परमेश्वर के आसपास भी जन्म शब्द नहीं होता। इस परमेश्वर ने तो सबको जन्म दिया है। हम सभी आत्माओं का जनक है परमात्मा। कबीर जी, सतगुरु रामपाल जी, ये रियल में सतगुरु हैं। और सतगुरु की क्या परिभाषा है? ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। कि सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता, मां से जन्म नहीं लेता। तो हम अपने गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं ना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। अगर हम सतगुरु कह रहे हैं तो फिर हमने सतगुरु की परिभाषा का भी ज्ञान होना चाहिए कि सतगुरु कभी जननी से जन्म नहीं लेता। लेकिन यहां परमेश्वर एक आम संत की भूमिका करते हुए इस काल के लोक में अपने एग्रीमेंट, अपने विधान अनुसार काल से छुप छुपा के आंख मिचोली का खेल खेलते हुए आप और हम आत्माओं तक ये तत्व ज्ञान पहुंचाने के लिए एक आम व्यक्ति की, एक आम संत की भूमिका कर रहे हैं। उस आधार से परमात्मा ने स्वयं के लिए जन्म शब्द का प्रयोग किया है। अन्यथा ये तो स्वयंभू परमात्मा है। दुनिया की ऐसी कौन सी जननी है जो सतगुरु को अपने पेट में रख ले? जिस सतगुरु के गर्भ में पूरी सृष्टि समाई हुई है, जिस सतगुरु ने सबको जन्म दिया, दुनिया में ऐसी कोई स्त्री, कोई मां नहीं है जो सतगुरु को 9 महीने अपने गर्भ में रख ले, जो सतगुरु को जन्म दे। और जो जन्म लेकर आता है फिर वो सतगुरु नहीं होता, वो जीव है, जीव। क्योंकि जन्म जीव का होता है, पीव का नहीं होता, परमात्मा का नहीं होता, सतगुरु का नहीं होता, तत्वदर्शी संत का कभी जन्म नहीं होता। लीला वो जो मर्जी करे हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए। अनुवादकर्ता दोनों जुबानों का अनुभव रखता है। वर्तमान में विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत है। अनुवादकर्ता का जन्म दिनांक 8 सितंबर 1951 में हुआ था। इस कारण से आज सन 2013 में अनुवाद करने जा रहा हूं। यानी बरवाला कांड से 1 साल पहले गुरुदेव ने आश्रम में अपने कर कमल से तीनों समय की आरतियों का अनुवाद किया था, जो बाद में उनके जेल जाने के बाद में ये प्रिंट करवाया गया। तो सर्व क्षेत्रीय भाषा के शब्द जो अमृतवाणी में हैं, उनके अर्थ अच्छी तरह जानता हूं। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। अब भगवान हमसे क्षमा चाहेंगे क्या? हम जैसे 2 कोड़ी के तुच्छ प्राणियों से भगवान क्षमा चाहेगा क्या? क्या हम भगवान को क्षमा करने वाले हैं क्या? क्या भगवान गलती करेगा क्या? लेकिन एक आम व्यक्ति, आम संत की भूमिका करते हुए परमेश्वर ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। क्या? कि फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं गुरुदेव? वैसे त्रुटि की तो गुंजाइश ही नहीं है। कि बच्चों, वैसे तो त्रुटि की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर सतगुरु भी त्रुटि करेगा तो सृष्टि कौन चलाएगा? कौन काल के लोक से हमें पार करेगा? तो लास्ट में गुरुदेव करेंगे, बच्चों वैसे तो त्रुटि की कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब सतगुरु ने कह दिया कि त्रुटि की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो भगत ने शौपन में सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे गुरुदेव कोई गलती कर सकते हैं। और यदि फिर भी यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में पाती पंच पोहप कर पूजा में गुरुदेव नीचे लिख रहे हैं भूल सुधार, तो ये परमेश्वर जानबूझकर आप और हमारी परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। देखो, सतगुरु यहां कोई जीवन जीने नहीं आता इस गंदे लोक में, इस काल के लोक में। ये तो इतना गंदा लोक है सतलोक की तुलना में। ये पृथ्वी तो छोड़िए, गुरुदेव ने बताया कि सतलोक जाने के बाद में इस काल के जो स्वर्ग और महास्वर्ग हैं, वो ऐसा लगता है जैसे गंदी जगह, बिल्कुल कूड़ा करकट। ये पृथ्वी तो बहुत दूर की बात है, इसकी तो कोई गिनती नहीं, इतनी गंदी है। क्या वो सतलोक का शहंशाह, सतलोक का राजा कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी इस पृथ्वी लोक पर जीवन जीने आएगा? अरे जीवन वो जीता है जिसका जन्म होता है। सतगुरु तो लीला करने आता है। तो परमेश्वर का जो सांसारिक जो दृष्टि से जो ये जीवन लीला है वर्तमान में जो ये चल रही है 8 सितंबर 1951 से, इसको हम एक जीवन नहीं कह सकते। जीवन के साथ में लीला शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। जीवन लीला, जीवन जीता है एक जीव जो मां के गर्भ से जेर में लिपट के आता है, और जीवन लीला शब्द यूज होता है परमेश्वर के साथ है। फिर भी अनुवाद में कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा चाहूंगा। वैसे त्रुटि की तो गुंजाइश ही नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। फिर नीचे संत रामपाल जी महाराज लेखक और अनुवाद करता।
क्लियर कर दिया गुरुदेव भगवान ने। ये आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए है। हमें परमात्मा ने त्रिकुटी पर रोक के नहीं रखना, हमें परमात्मा ने त्रिकुटी पर नहीं लेकर जाना, हमें परमेश्वर डायरेक्ट बाईपास लेके जाएंगे अपने विमान में बैठाकर। इसलिए परमात्मा यहीं पर ठोक बजाकर हर प्रकार से हमारी परीक्षा लेके हमें मजबूत करना चाहते हैं। त्रिकुटी पर परमात्मा केवल अपने उन्हीं भक्तों को लेकर जाएगा जो यहां पर परमेश्वर की परीक्षा में पास नहीं होंगे, जो गुरु को परमात्मा मान के भक्ति नहीं करेंगे, जो मर्यादाओं में नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने फिर किसी न किसी बहाने से उन आत्माओं को त्रिकुटी पर फैल करना है। और जो आत्मा यहीं पर हर प्रकार से उनकी परीक्षा में पास हो रही हैं, गुरु को भगवान मान के भक्ति कर रही हैं, उनको त्रिकुटी पर ले जाने की क्या जरूरत है? सतगुरु ने तो यही चेक कर लिया उनको। जो यहां पर डगमग नहीं हो रहे, जो यहां किसी के डगमग करने से डगमग नहीं हो रहे, जिन्होंने यहीं पर अपने गुरु को परमात्मा के रूप में जान लिया, पहचान लिया, परमेश्वर मान लिया, उनको त्रिकुटी पर ले जाकर क्या करेगा परमात्मा? उन आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। बाईपास निकालेगा परमात्मा। जैसे हर शहर के बाहर एक बाईपास होता है, जो लंबे रूट की बसें होती हैं ना, वो बाईपास निकल जाती हैं, शहर के अंदर धक्के नहीं खाती, ट्रैफिक में नहीं फंसती, वो बाईपास निकल जाती हैं। इसी प्रकार हम इस त्रिकुटी पर धक्के नहीं खाएंगे, हमें परमात्मा यहीं पर ठोक बजाकर इतना तैयार कर देंगे। और वो तो अंतर्यामी है, उनको तो पता है कि कौन त्रिकुटी पर फेल होगा, कौन त्रिकुटी पे पास होगा। तो परमेश्वर यहीं से हमारे को बाईपास और डायरेक्ट सतलोक में बैठा देंगे, पता भी नहीं चलेगा काल को आत्मा गई कौन से रास्ते से। उसके लिए आप और हमारी भाई और बहनों परीक्षा चल रही है कि अगर जरा भी कोई कमजोरी हो तो अभी तो ठीक कर लो, अभी तो मौका है, लेकिन बाद में मौका नहीं मिलेगा। फिर त्रिकुटी पर जाकर अगर तुमने अपने गुरु जी के प्रति मन में कोई शंका पैदा कर ली, कोई संदेह पैदा कर लिया, गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देख लिया, वहां मौका नहीं मिलेगा भूल सुधार का। ये भूल सुधार का मौका केवल यही है पृथ्वी लोक पर। इसलिए परमेश्वर आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को दृढ़ कर रहे हैं।